वो आदमी अभी अभी एक अमीर आदमी का बटुआ चुराकर भागा था, लेकिन अगले ही पल उसने वो बटुआ वापस जमीन पर फेंक दिया। वो अमीर आदमी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आपका बटुआ गिर गया है। अमीर आदमी मुस्कुराया, जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और उसे धन्यवाद देते हुए दे दिया। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उस लड़के ने वो पैसे पीछे बैठी एक गरीब बुजुर्ग औरत को दे दिए। असल में उस लड़के का नाम था शुभ। वो एक चालाक लेकिन नेक दिल चोर था। उसके पास ताले खोलने की ऐसी कला थी कि सिर्फ 15 सेकंड में किसी भी दरवाजे का ताला खोल सकता था। हर रात वो अमीर और ताकतवर लोगों के घरों में घुसता, लेकिन कभी कोई कीमती चीज नहीं चुराता था, बल्कि दीवारों पर अपनी कला के ग्राफिटी बनाकर चला जाता था। इसलिए इंटरनेट पर उसके 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। इस बार उसका निशाना था एक बड़े जज का घर। घर में तरह तरह के अजीब सामान रखे थे, लेकिन जब उसने दराज खोला तो अंदर बहुत से नौजवान लड़कों की तस्वीरें थीं। शुभ को शक हुआ कि इस घर में कुछ बड़ा राज छिपा है। वो धीरे धीरे नीचे बेसमेंट में गया और दीवार के पीछे छिपा हुआ एक गुप्त कमरा, सीक्रेट रूम देखा। उसने झिड़ी छेद से अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर 3 मीटर पीछे कूद गया। वो नजारा डरावना था। वो तुरंत वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी ऊपर की लाइट जल उठी। जज वापस आ गया था। असल में जज को अपने घर से इंट्रूडर अलार्म की सूचना मिली थी, इसलिए वो तुरंत घर लौट आया। वो घर में घूमने लगा, पर सब कुछ अपनी जगह पर था। उसे लगा शायद अलार्म गलती से बज गया होगा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि दीवार पर लगी पेंटिंग टेढ़ी थी। तभी शुभ ने मौका पाकर पीछे से निकलने की कोशिश की, मगर जज को कुछ आवाज सुनाई दी। शुभ तुरंत जमीन पर लेट गया और मुश्किल से बच निकला। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि कमरे के अंदर उसने एक घायल और बुरी तरह पीटे गए आदमी को देखा था। अगले दिन शुभ ने गुमनाम होकर पुलिस को सूचना दी, लेकिन गुप्त कमरा इतना छिपा हुआ था कि पुलिस कुछ नहीं ढूंढ पाई। तब शुभ ने तय किया कि वो खुद उस आदमी को बचाएगा। रात को वो फिर से जज के घर पहुंचा, धीरे से बेसमेंट के कपड़ों की अलमारी में छिप गया। जैसे ही जज कमरे में दाखिल हुआ, शुभ ने एक हथियार उठाया और पूरी हिम्मत के साथ कमरे के अंदर घुस गया।